Hello bachcho, let's read this question. The question says one butene reacts with the following reagents given in the options. Out of these, which will react through free radical mechanism? Option A HCl plus peroxide, option B है BH3H2O2 OH minus, option C है HBr, option D HBr plus peroxide. Right? Key concept for this question is free radical mechanism. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले HCl प्लस पेरोक्साइड। HCl प्लस पेरोक्साइड, सी इसमें जो पेरोक्साइड होता है वो रेडिकल इनिशिएटर होता है, राइट। और जो HCl का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उधर से हमारे पास रेडिकल देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास BH3। नेक्स्ट है BH3 H2O2 OH माइनस, C CH3 CH2 CHH CH2 BH2, ऐसे हो जाएगा BH3 का एडिशन ऑन एल्कीन, राइट। बोरॉन किधर जाता है? जाता है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ। ठीक, फिर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H, राइट। हमारे पास ये एनायन बन जाएगा। ठीक, दिस एनायन अटैक्स ऑन बोरॉन। ये जो एनायन है ये अटैक करेगा किस पे? बोरॉन पे। ठीक, आ जाएगा हमारे पास क्या? ये बेसिकली आ जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये जो ग्रुप है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर और OH माइनस बाहर। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा बेसिकली बोरॉन H और इस पूरे ग्रुप को हम लोग लिख लेते हैं R, उस पूरे ग्रुप को हम लोग लिख लेते हैं R। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर ये जो स्पीशीज हमारे पास, इसमें फिर से किसका एडिशन होगा? आयन का, राइट। इस पर्टिकुलर आयन का किस पे? बोरॉन सेंटर पे, राइट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हो गया। अब क्या होगा? ये H मूव कर जाएगा, OH माइनस बाहर जगह B H OH OR। फिर आएगा ये नाइन, अटैक करेगा बोरॉन सेंटर पे। क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का, राइट। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। फिर क्या होगा? फिर ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास बचा हुआ ये इधर जाएगा, वो H माइनस बाहर, राइट। बेसिकली हमारे पास बन गई कुछ ऐसी स्पीशीज। ठीक, फिर क्या होगा? ये स्पीशीज बनने के बाद एडिशन हो जाएगा वाटर का। क्या बन जाएगा? ROH, बस बन जाएगा एल्कोहल, राइट। इसमें कहीं भी हमने देखा फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं था, यानी ये हो नहीं सकता बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर बात करते हैं सिंपली एडिशन ऑफ HBr की ऑन ब्यूटीन, वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, किसका एडिशन?
HBr का। जो एल्कीन होती है वो क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, राइट। और अगर बात करें उनकी पर्टिकुलर रिएक्शन जो होती है उनकी, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे H प्लस क्या है, रीजन में जो H प्लस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो एल्कीन है बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, वो अटैक कर देंगे किस पे, अटैक कर देगी इलेक्ट्रोफाइल पे, राइट। ये हमारे पास कार्बोकेटायन बन गया। फिर जो ब्रोमाइड आयन है वो अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, इसमें भी फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, जहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, जहाँ पे दिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड या HBr, राइट। और उसके साथ क्या दिया हुआ है हमें, इसके साथ दिया हुआ है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किस तरह एक्ट करता है, पेरोक्साइड बेसिकली एक्ट्स एज रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है। अगर ये रेडिकल इनिशिएटर है तो क्या होगा, कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होती है ना पेरोक्साइड की, वो ब्रेक करती है, राइट। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड को, ठीक। ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। इसमें ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगी, ठीक है। C6H5 C डबल बॉन्ड O, राइट। फर्दर हमारे पास मिल जाएगा हमें फेनिल रेडिकल और CO2 इवॉल्व हो जाएगी, ठीक। ये हमें दो मिले थे ना, ये भी हमें दो फेनिल रेडिकल मिलेंगे और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, राइट। जो फेनिल रेडिकल है उसका एडिशन कराना है HBr के साथ, तो उसमें भी क्या होगा, HBr का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, राइट। होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हमारे पास बन जाएगा ब्रोमीन रेडिकल। फिर जो हमारे गिवन एल्कीन होगी, जो हमारे पास गिवन अल्कीन होगी उस पे एडिशन होगा ब्रोमीन रेडिकल का, कहाँ पे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उस पे, ठीक। लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा तो क्या होगा, हमारे पास मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक। फिर ये जो हमारे पास रेडिकल बना है इसमें रिएक्शन दे देगा HBr से, और क्या बन जाएगा, तो CH3 CH2 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 Br, ठीक है। और ब्रोमीन रेडिकल निकल जाएगा। तो किस में हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व था ऑप्शन डी में, जहाँ पे HBr और पेरोक्साइड थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।